यसुअल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। आप पिछले एपिसोड में देख रहे थे तौबा पर। हमने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की जिसकी मरकज़ी आयत थी, मैं रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। और ये लिखा था लूका तबीब की अंजील उसकी पाँचवें बाब की 32वीं आयत में। फिर हमने बड़ी प्यारी सी बातें की, तौबा की अहमियत के बारे में हमने जाना, और फिर हमने एक और बात के बारे में जाना कि वो कौन सी बात है जो लोगों को तौबा पर मजबूर करती है। आज के हमारे मेहमान बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक से। बिशप साहब, वेलकम करते हैं आपको इस प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में आप हमारे साथ थे, हमने बड़ी प्यारी बातें तौबा पर की हैं, और इस प्रोग्राम में यकीनन नाज़रीन आप कलाम मुक़द्दस में से बड़ी प्यारी बातें, बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी मीठी बातें जो शहद से भी मीठी हैं, और इतनी प्यारी बातें जो सोने बल्कि कुंदन से भी महंगी हैं, उन्हें सुनेंगे और सीखेंगे। बिशप, इससे पेशतर के हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपसे इस्तदा करता हूं कि आप एक दुआ करें ताकि नाज़रीन इस प्रोग्राम के वसीला से कलाम मुक़द्दस की प्यारी, मीठी और शीरी बातों को सीख पाएं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस मेहरबान खुदावन, हम जो तेरे हजूर में आते हैं और जब चाहें तेरे खुदावन हम तुझे पुकार सकते हैं। आज फिर तेरे खुदावन तूने ये फ़ज़ल दिया कि हम इस फ़ज़ल टेलीविज़न के ज़रिया से तेरे खुदावन तेरे कलाम की उन सच्ची बातों को जो तेरे कलाम अक़दस में लिखी हुई हैं तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। आज जब तेरे खुदावन ये दूसरा एपिसोड है ताकि तेरे खुदावन हम लोगों को तौबा की मनादी, रिपेंटेंस की बातें तेरे खुदावन बता सकें। मैं तेरे खादम बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद को, अपने आप को, फ़ज़ल की टीवी की सारी टीम को, पास्टर इमरान फ़ज़ल को, सिस्टर महविश को, और तमाम जो इस टेलीविज़न को मेरे खुदावंद इसके ज़रिया से तेरी मनादी करते हैं, उनके तेरे हजूर में लाता हूँ। अपना फ़ज़ल कर और मेरे खुदावंद आगे बढ़ने का फ़ज़ल दे। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। बिशप साहब, आज हम जिस आयत के बारे में हम सीखेंगे वो है यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 8वां बाब, उसकी 6ठी आयत। आइए मेरे साथ रहिए, हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। बिशप साहब, यहाँ पर बड़ी प्यारी सी बात, यिर्मयाह नबी जिसे रोने वाला नबी कहते हैं, जो कौम की हालत पे रोता है और फिर कौम की हालत उससे देखी नहीं जाती। आज फिर मैं समझता हूँ कि आज फिर से जो कौम की हालत है उस पर वाकई रोना आता है। ऐसे ही बिल्कुल। और ज़रूरत इस बात की आ गई है कि हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो नशाबाजी में पड़े हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो खुदा से किसी भी सबब से दूर हैं। कोई भी ऐसी इल्लत उनमें है जो खुदावंद से उन्हें दूर करती है, वो बातें जो उन्हें खुदा के कलाम से, खुदा के आइन से दूर करती हैं। आइए हम उनके लिए ये प्यारी और मीठी बातों को शेयर करें। और बड़ी प्यारी बात हम यिर्मयाह 8 उसकी 6ठी आयत में देखते हैं, मैंने कान लगाया और सुना। खुदा हमारी बातों पर बिशप साहब तवज्जो करता है, कान लगाता है। मैंने कान लगाया और सुना, और उनकी बातें ठीक नहीं, जो वो बातें करते हैं, जो रवैया है। यहाँ पर बातें भी हैं, यहाँ पर रवैयों की बात भी हम करेंगे। जो वो बातें करते हैं ठीक नहीं,
किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके, किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। बिशप साहब, बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पर है। इस आयत के बारे में आप क्या कहती हैं? थैंक यू वेरी मच बिशप साहब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने फिर इस फजल टीवी पे सुच्चे मोती में मुझे मदऊ किया, ताकि जो पिछले एपिसोड में, पिछली जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें कुछ बातें जो रह गई थी हम उससे आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ कि ये तौबा का जो पैगाम है, अगर हम इसे 5-6 प्रोग्राम्स में भी करें तो हर प्रोग्राम में हमें नई बातें जो है वो मिलेंगी। बेशक हम करेंगे, जहाँ जब तक बिशप साहब लोग हम कॉन्सेप्ट क्लियर अपना नहीं कर लेते, जब तक तौबा की बात, मेरी तो ख्वाहिश यही है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, जैसे मेरे यस्सु ने कहा। तो हम इसके 6 एपिसोड भी होंगे तो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आपने इस बात को जो है वो लिया है। और अगर हम यिर्मयाह की किताब को देखते हैं तो जो आयत आपने पढ़ी ये 6ठी आयत है, लेकिन अगर हम ऊपर वाली आयत को देखते हैं, 5वीं आयत को, तो वहाँ और भी खूबसूरत बात वहाँ पर लिखी है। फिर यरूशलेम के लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी आड़े हैं, वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि यिर्मयाह नबी जो है वो यरूशलेम के लोगों के बारे में जो है वो बात करता है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा की जो पसंदीदा कौम है, खुदा के पसंदीदा लोग, खुदा के जिनके बारे में खुदा कहता है कि ये मेरी आंख की पुतली हैं, वो अपनी बरगश्तगी से वापस जो है वो नहीं आते। और तब्दीली जो है या तौबा जो है वो वापसी का नाम है, यानी कि वापस आना। लेकिन यहाँ पर उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मकर से लिपटे रहते हैं, बुरे कामों से लिपटे रहते हैं, बदी से जो है वो लिपटे रहते हैं और अपने आप को जो है वो खुदा से दूर किए हुए हैं। जहान के खुदा अबलीस के साथ लिपटे हुए हैं, वो मकर है, वो मकर की बातें गढ़ता है। उसके साथ जो है वो लिपटे हुए हैं। और जो अबदी जिंदगी देने वाला है, जो हमेशा की जिंदगी देने वाला है, उसकी तरफ वापस जो है वो नहीं आते। और फिर जो आयत हमने देखी वहां लिखा है, मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं है। मकर की बातें करते हैं, वो गुनाह की बातें करते हैं। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उनकी बातें ठीक नहीं है, किसी ने अपनी बुराई से तौबा नहीं की। बुराई से तौबा करेंगे तो फिर वापस आएंगे, अगर तौबा नहीं करेंगे तो वापस कहां से आएंगे। और यिर्मयाह नबी यहां पर यही बात कहता है कि वो अपनी बुराई से जो है वो वापस जो है वो नहीं आ रहे। और जिस तरह से एक घोड़ा बगैर लगाम के भागा ही जाता है, दौड़ा ही जाता है, उसे इस बात का इल्म नहीं है कि उसका टारगेट क्या है, क्योंकि जब तक उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, जब उसे कोई कंट्रोल करेगा तो तब उसकी जो है वो दौड़ जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी। लेकिन जब कोई उसे है नहीं तो वो ऐसे सरपट जो है वो भागा ही जा रहा है। इसी तरह जो गुनाहगार हैं वो गुनाह में भागे ही जा रहे हैं, दंसते ही चले जा रहे हैं, दलदल में जो है वो पढ़ते ही चले जा रहे हैं। और यिर्मयाह नबी बड़े ही, जिसे आपने स्टार्टिंग में ये बात कही है कि यिर्मयाह नबी जो है वो अपनी कौम के लिए, बिन्नते कौम के लिए आहो नाला करता है, आंसू बहाता है, बड़ा परेशान है कि मेरी कौम जो है वो क्या कर रही है। पहले एपिसोड में हमने देखा कि हर एक नबी ने अपनी अपनी कौम के लिए जो है वो तौबा की मनादी की। तो इसने जब अपने लोगों के लिए तौबा की मनादी की तो कहते हैं कि ये इसने रो रो कर उनके लिए आहो नाला किया, रो रो कर उनके लिए आहें भरी। लेकिन लोग जो हैं वो अपने कामों में जो है वो लगे हुए हैं। इस प्रोग्राम की वसादत से मैं इस बात को जो है वो ईमान में रखता हूं कि अगर लोग इस बात को जानेंगे तो यकीनन वो अपनी बुरी राहों से फिरेंगे और खुदा की तरफ आएंगे। बेशक बिशप साहब, बड़ी प्यारी सी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सर पर दौड़ता है, क्योंकि उसके आगे टारगेट जो है वो लड़ाई है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं निशान की तरफ दौड़ा जाता हूँ। और हर किसी का टारगेट, हदफ उसका अपना अपना है। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा की राहों पर चलते हैं और निशान की तरफ दौड़े जाते हैं। जो बुराई में
दंस गया है, दंसता चला जाता है उस घोड़े की मानद जो लड़ाई में सर पर दौड़ता है। बिशप, यहाँ पर हम एक और बात करेंगे। आपने यरूशलेम की बात की, आपने बनी इसराइल कौम की बात की, यिर्मयाह नबी ने भी उस खुदा की प्यारी कौम की बात की जिसका तज़किरा किताब मुक़द्दस में है। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या मसीहियों को भी तौबा करने की ज़रूरत है? हम बनी इसराइल की बात कर रहे थे, तो हम जो मसीही हैं, क्या मसीहियों को तौबा करने की ज़रूरत है? बड़ी खूबसूरत बात बिशप साहब आपने कही कि मसीहों को तौबा करने की ज़रूरत है। यहाँ बड़ी ही खूबसूरत बात जो है वो हमने देखी है कि मसीहों को भी तौबा करने की ज़रूरत है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मैं ये बात आपको बताता चलूँ, कुछ जो लोग हैं मसीही जो है वो नॉमिनल मसीही हैं, नाम नहाद मसीही कहा जाता है, बिल्कुल। और कुछ लोग जो हैं वो खुदा के लोग हैं। और पहले एपिसोड में हमने लूका की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 32वीं आयत में देखा है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉमिनल मसीही हैं, नाम नहाद मसीही, अपने साथ जो सिर्फ ईस्टर पे चर्च पे जाते हैं, मसीही लिखा हुआ है, सो उनको भी जरूरत है। और कई दफा मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि तौबा के अमल में सबसे पहले जो बात है, गुनाहगार को बदी छोड़ना है। क्या है? गुनहगार को जो है वो बदी छोड़कर नेकी की तरफ आना है और खुशखबरी के कलाम को, खुशखबरी के पैगाम को कबूल करना है, खुशखबरी के पैगाम को कबूल करना है और यीशु मसीह का हकीकी ईमानदार बनना है। अब ये था, यहाँ 3 चीजें आ गई हैं। पहली बात जो है वो गुनाहगार को बदी को छोड़ना है, और फिर दूसरा जो है वो खुशखबरी के पैगाम को कबूल करना है, और फिर उसका हकीकी ईमानदार जो है वो बनना है एक मसीही को। और फिर मैं यहाँ पर बताता चलूँ, कई दफा मसीही होते हमसे गलतियां सरज़द हो जाती हैं, हमसे गलती सरज़द होती है। नाम क्योंकि पौलुस रसूल, जिसे रसूल आज़म कहा जाता है, वो कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता और जो नहीं करता वो हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ईमानदारों को भी जो है वो तौबा करने की जरूरत है। और पौलुस रसूल की आप बात कर रहे थे कि पौलुस रसूल कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे सरज़द हो जाता है। अजीज़ो, यहाँ पर वक्त ब्रेक का होता है, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हम यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या मसीहियों को भी तौबा करनी चाहिए, क्या मसीहियों को भी तौबा करने की ज़रूरत है। बड़ी प्यारी बातें खुदा के खादम, खुदा के सूरमा बयान कर रहे थे बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक। बिशप साहब, हम बात कर रहे थे, हम वहीं से बात को शुरू करेंगे कि क्या मसीहियों को तौबा करने की ज़रूरत है, या क्या कि मसीहों को तौबा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में कई लोग बिशप साहब कहते हैं कि मसीह हमारी खातर मसलूब हो गया, हमारे गुनाह ख़त्म हो गए, अब हमें तौबा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइए हम सीखते हैं खुदा के खादम से कि खुदा के खादम बाइबल की रूह से क्या कहते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कि क्या मसीहों को तौबा करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में मैंने आपको बताया है कि 3 स्टेप हैं जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा में देते हैं, वहाँ पर 7 कलीसियाओं का जिक्र जो है वो हमें मिलता है।
7 कलीसियों का, और वहाँ पर ईमानदार जो है लोग हैं उनका भी जिक्र मिलता है, और खुदा का बंदा जो है वो कहता है कि उनको भी जो है वो तौबा की ज़रूरत है। अब अगर हम करंथस की कलीसिया के नाम करंथस की कलीसिया को देखते हैं तो दूसरा करंथियों उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हो, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताहम तुम को हमारी तरफ से किसी तरह नुकसान ना हो। यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि खुदा का बंदा करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये बात जो है वो कहता है, करंथियों को खत लिखते हुए ये कहता है कि इनको भी जो है वो तौबा की, इसका मतलब है कि ईमानदार जो हैं उनको भी तौबा की जरूरत है। फिर इसी तरह से हम इफसियों की कलीसिया के नाम भी खत जो है वो उसको देखते हैं, तो उसमें भी जो है वो मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बस ख्याल करो कि तू कहां से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम ना कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को क्या करूंगा, उसकी जगह से हटा दूंगा। क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। इफिसियस की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया जो है वो ईमानदारों की कलीसिया है, और ईमानदारों के लिए ये बात जो है वो लिखती है। अगर बाइबल मुकद्दस में जो कलीसियों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है, अगर वो जो है वो तौबा की तरफ रागब हो रही हैं, तो फिर आज मसीहों को भी है। इस तरह से परगमन की कलीसिया के लिए भी जो है वो लिखा गया है, और वो मुकाशवा 2 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर तेरे मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब देखें इस बात को कि मुकाशवा में ये बात परगमन की कलीसिया को भी लिखी गई है, फिर सरदीस की कलीसिया के लिए भी लिखा गया है, पस याद करके तू किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और इस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि सरदीस की कलीसिया को भी जो है वो ये तौबा के लिए पैगाम जो है वो दिया गया है, और इसी तरह से लुदीकिया की कलीसिया को भी जो है वो पैगाम दिया गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों का, जिन कलीसियों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, अगर उनके लिए खुदा का बंदा जो है वो पैगाम लिखता है कि तौबा करो, तो फिर मैं और आप क्या हैं? हमें भी जरूरत है कि हम तौबा करें, हमें भी जरूरत है कि हम वापस आएं। और मैंने 3 मिनट पहले ये बात कही थी, गो कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से जो है वो बचाए जा चुके हैं, हमारे खताएं जो है वो मिट गई, हमारे गुनाह जो है वो खत्म हो गए हैं। लेकिन रोज बरोज हम देखे अनदेखे छोटी मोटी खताएं जो है वो करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम हर रोज अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें, माफी मांगें और वापस खुदा की तरफ आएं। बेशक बेशक, बड़ी प्यारी सी बात आप सुन रहे हैं कि मसीहियों को तौबा की ज़रूरत है। किस बात के लिए ज़रूरत है? जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि इंसान बातों बातों में खता कर जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम बिशप साहब झूठ की बात करें, तो झूठ इतना फरावानी से लोग बोल लेते हैं, दिन में हज़ारों, लेकिन उन्हें कई दफ़ा इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। और मुकाशवा में बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि और झूठे उस गंधक से जलती हुई झील में डाले जाएंगे। बहुत सारे लोगों का, बुज़दिलों का, झूठों का, मकारों का, जादूगरों का, सबका हाल उसमें लिखा है। लेकिन झूठों का जिक्र भी उसमें है कि वो उस गंधक से जलती हुई झील में डाले जाएंगे, और ये दूसरी मौत है। बिश साहब, एक बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पर है जो तौबा से मुंसलिक है। तौबा दिल से होती है और उसका इकरार ज़ुबान से होता है। अगर कोई शख्स तौबा करता है तो अपनी ज़ुबान से उसका इकरार करे, अपने कौल और फ़ेल में। याद रखें कि कौल और फ़ेल में तज़ाद होना यह बहुत बड़ा गुनाह है। उसके कौल में और फ़ेल में तज़ाद ना हो, वो अपनी ज़बान से इकरार करे। बिश साहब, एक और बात हम खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं।
तौबा के साथ मुंसलिक और क्या बातें हैं कि अगर कोई शख्स तौबा करता है तो तौबा के साथ और क्या मुंसलिक है और किसी को क्या करना चाहिए? तौबा के साथ बाइबल मुकद्दस में अगर देखें तो बहुत सारी बातें जो है इसके साथ मुंसलिक हैं, और उसमें से चीदा चीदा बातें जो हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल में जाएं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊँगा कि उसके साथ क्या चीज़ें जो है वो मुंसलिक हैं। पहली बात जो है वो ईमान जो है वो तौबा के साथ बहुत ही उसका जो है वो लिंक है। और अगर हम देखते हैं तो लिखा है खुदा पर ईमान तौबा के साथ मुंसलिक होता है। इब्रानियों के 6 बाब में ए मसीहो ईमान की दूसरी बुनियाद के तौर पर बयान किया गया है कि मुर्दा कामों से तौबा करके जरूर है कि इसके साथ खुदा पर ईमान लाओ। मैंने ऑलरेडी पहले ये भी बात बताई थी कि तौबा करने के साथ फिर ये दूसरा जो बात है कि ईमान लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ईमान लाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ तौबा कर लेना जो है वो ना काफ़ी नहीं है। तौबा के साथ ईमान जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम ईमान नहीं लाते तो फिर हमारी तौबा जो है वो अधूरी है। तौबा एक अमल है और उस अमल के बाद उसका रद्द अमल खुदा हमारी ज़िंदगियों में देखना चाहता है। बिल्कुल, ईमान पहला रद्द अमल है। अगर हम ईमान में मुस्तहकम हैं और हमारा मुसम्मम ईमान है तो यकीनी तौर पर हमारी तौबा भी काबिल कबूल है। जी बिशप साहब। और अगर हम मरकुस की अंजील उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है, और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी पर ईमान लाओ, कितनी प्यारी सी बात। खुशखबरी खुदा का कलाम। आमीन। खुदा का बेटा बड़ी खुशखबरी। गुड न्यूज। बिल्कुल, गुड न्यूज इज दिस। बिल्कुल, इस पर ईमान लाओ, खुशखबरी पर। मेरा यस्सु नाज़रीन खुशखबरी का पैगाम लेके दुनिया में आया। खुशखबरी वो खुद से कलमा था, मुजस्सम कलमा, कलमतुल्लाह, खुदा का कलाम। तो वो कलाम लेकर आया, कलाम पर और उस यस्सु पर, कलाम पर और मुतकल्लम पर, जिसके वसीला से कलाम आया। हमें ईमान लाना बड़ा ज़रूरी है। जी बिशप साहब, और क्या कहना चाहिए? एक और हवाला इसके साथ में जो है वो नाजरीन के लिए रखना चाहता हूँ। ईमाल की किताब में उसका 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, और यहाँ पर जो है वो हमें डिफरेंट जो है वो कौमों का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। बल्कि लिखा है, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। अब पौलुस रसूल यहाँ पर अगर हम अमाल की किताब में देखते हैं, रसूलों के ईमाल में, तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो है यहूदियों यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना, खुदा के सामने तौबा करना और यीशु मसीह पर ईमान लाना। यीशु मसीह पर ईमान लाना कितनी प्यारी बात है। जो कोई शख्स दूसरों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, और जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। खुदा के कलाम पर और यीशु पर ईमान लाना लाजम हुआ अगर हम तौबा करते हैं। जी सर। दूसरा जो बिशप साहब पहलू है वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ईमान लाना और फिर दूसरा जो इसके साथ तौबा के साथ मुंसलिक बात है वो है बपतिस्मा, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी बपतिस्मा है। एक और लंबी एक स्टोरी है, लेकिन ये तौबा के साथ मुंसलिक है। अगर आपने तौबा की है, गुनाहों से वापस आए हैं, तो फिर उसमें शामिल होने के लिए आपको बपतिस्मा जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और निकोदीमस की कहानी हमें बड़ी खूबसूरती से इस बात का बयान करती है। निकोदीमस हालांकि तालीम को बड़ी बखूबी से जानता था, वो शरा का आलम था, हर बात को उसे इल्म था, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। वो कहता है तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरत है, और इसके लिए जो तौबा के साथ दूसरी बात जो मुंसलिक है और वो है बपतिस्मा। बस तुम बिशप साहब, निकोदेमस ने एक और बड़ी प्यारी बात की कि जब इंसान इतना बड़ा हो गया तो क्यों कर माँ के पेट में जाए, कैसे माँ के पेट में जाए और फिर से पैदा हो। वो दुनियावी बात करता है, लेकिन यहाँ पर तो बातें रूहानी हैं। बिल्कुल।
تو یہ بات ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ بہت ہوئی ہے. اگر اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح خدا کے حضور تازگی کے دن آئیں. کیا ہے؟ تازگی کے دن آئے. اور پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو اینڈ پہ یہ بات بتائی تھی کہ کیا بڑی بات ہو کہ ہم توبہ کے بعد خدا کے حضور میں اس کی بادشاہی میں 24 بزرگوں کے ساتھ اس کے برگزیدوں کے ساتھ خوشیاں مناتے پھریں. تو یہاں پر بھی ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ وہاں پر پھر کیا ہے گا توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ کیا ہو جائیں مٹائے جائیں اور اسی طرح سے خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں. تازگی کے دن آئیں. اگر ہم تر و تازہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام پر ایمان لائیں, اس پر نثار کریں اور پھر ہم واپس آئیں. اور تیسرا جو عمل یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کام کا. تیسرا عمل جو ہے وہ کام کا ہے اور ایمان کے بغیر جو ہے وہ مردہ ہے. ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے ہیں, اعمال بھی کرنے ہیں. یہ نہیں کہ پچھلے کاموں کو چھوڑا اور توبہ کرنے کے بعد آگے جب بڑھے تو پھر وہی ہمارے پرانے کام ہوں, وہی پرانی باتیں جو ہیں وہ ہماری ہوں, بلکہ ہمیں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لانا ہے. تبدیلی کے معنی گناہ کے اندھیرے سے مڑ کر خداوند کی راست بازی کی روشنی میں داخل ہونا ہے. کس میں؟ خداوند کی راست بازی کی روشنی میں داخل ہونا ہے. اور یہ ہم تب ہو سکتے ہیں جب ہم ابلیس کے شیطان کے کاموں کو ترک کریں گے اور خدا کے کاموں پر اپنا دھیان دیں گے, خدا کے کلام پر اپنا دھیان دیں گے, خدا کی باتوں پر دھیان دیں گے اور خدا کے لوگوں کی باتوں کو سنیں گے. تب کہیں ہم جا کر جو ہے وہ خدا کے ساتھ اپنی راست بازی کو جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. تب ہی تازگی کے دن آئیں گے جب ہم توبہ کریں گے, زبان سے اقرار کریں گے, نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کریں گے, بپتسمہ لیں گے, خداوند اپنے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے, اس پر ایمان لائیں گے اور کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے. یہ آپ ساری باتیں سن رہے تھے بشپ ڈاکٹر مجید ناز عاشق سے. ناظرین, یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. باقی باتیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. بھولیے گا نہیں, ضرور دیکھیے اگلا ایپیسوڈ بھی, تیسرا ایپیسوڈ سچے موتی کا, اپنے میزبان بشپ ڈاکٹر ڈومنک جاوید کے ساتھ. بشپ, بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا اور پھر اتنی پیاری باتیں ناظرین کو سنانے کا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی جی, ہم بات کو جاری و ساری رکھیں گے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں اسی توبہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے. مجھے دیں اجازت اپنے میزبان کو. آپ اگلا پروگرام دیکھیں گے سچے موتی صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر.